आज के समय में स्पोर्ट्स खेलना हर कोई पसंद करता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि वो अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहता है तो उसमें से 70% ऐसे होंगे जो कि किसी स्पोर्ट्समैन का नाम लेंगे, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर की तरह कोई बनना चाहता होगा, कोई विराट कोहली की तरह बनना चाहता होगा, कोई पीवी सिंधु की तरह बनना चाहता होगा। तो मतलब कि जब भी आप बच्चों से पूछोगे तो किसी स्पोर्ट्स का ही नाम लेंगे, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन के जैसे जितने भी पॉपुलर प्लेयर होंगे वो उनका नाम ज़रूर लेंगे और उनके फेवरेट प्लेयर ही उनके आइडियल बनते हैं। इसीलिए वो बच्चे उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं या फिर उनका ऐसा ड्रीम होता है कि वो उनके जैसा बने। बच्चे अपने ड्रीम को सच करने के लिए दिन रात स्पोर्ट्स एकेडमी और स्टेडियम में मेहनत करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने ड्रीम को सच कर पाएं। और यही वजह है जितने भी स्पोर्ट्स की दुकान है उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज के समय में ज़्यादा पैसा कौन सी इंडस्ट्री में कमाए जाते हैं? इसका जवाब है बॉलीवुड और स्पोर्ट्स। तो अगर भारत में कुछ ऐसे धर्म हैं जो लोगों को यूनाइट रखते हैं तो वह स्पोर्ट्स और बॉलीवुड ही हो सकता है, क्योंकि जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो उसमें सभी हमारे देश मतलब कि इंडियन टीम को सभी सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जब कोई मैच होता है तो सभी लोग बहुत मज़े से मैच का आनंद लेते हैं और यही वजह है कि स्पोर्ट्स सभी लोगों को यूनाइट रखते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो या फिर किसी भी धर्म का आदमी हो। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हो तो यह बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। अगर आप इस बिज़नेस को किसी स्पोर्ट्स एकेडमी, स्टेडियम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स प्लेस के आसपास खोलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो अगर आप इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होंगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने निश को डिसाइड करने की। निश का मतलब एक्चुअल में आप जब भी इस बिज़नेस को ओपन करने जाओ तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हर जगह पे अलग अलग स्पोर्ट्स की डिमांड होगी। कई जगह फुटबॉल को ज़्यादातर लोग पसंद करते होंगे, कई जगह क्रिकेट को ज़्यादातर लोग पसंद करते होंगे, ठीक है ना। तो आपको उनके पसंद के बेसिस पे चलना है कि एक्चुअल में आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई मान लेते हैं किसी को क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, तो आप वहाँ पर एक क्रिकेट की दुकान खोलिए। क्रिकेट की दुकान खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्रिकेट के बारे में सभी डिटेल नॉलेज लेनी होगी, ठीक है ना। फिर आपको सभी इक्विपमेंट्स को और सभी प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी होगी जो कि क्रिकेट में यूज़ होता है। मतलब कि ऐसे ही आपको भी डिसाइड करना है। अगर आपके एरिया में फुटबॉल ज़्यादातर खेला जाता है तो आप फुटबॉल की एक अच्छे से स्पोर्ट्स की दुकान खोलिए, उसकी भी फुटबॉल के बारे में भी अच्छे से फुल डिटेल नॉलेज लीजिए। फिर उसके भी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाइए कि एक्चुअल में फुटबॉल में कौन कौन से प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स के सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने लोकल मार्केट में अपने कंपटीटर को एनालाइज करना होगा। एनालाइज कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके लोकल एरिया में कोई कंपटीटर है, अगर है तो वो अपनी मार्केटिंग कैसे करता है, ठीक है ना। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पहचानिए और वो जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उसकी प्राइसिंग डिटेल को पहचानिए। और साथ में ये भी देखिए कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है क्या उस एरिया में सेल होता भी है कि नहीं सेल होता है। और ये भी देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है उस एरिया में। जिस हिसाब से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको कौन से प्रोडक्ट कौन सी प्राइस पे सेल करना है। ये करने के बाद आपको अपने दुकान के लिए प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढने होंगे। तो प्रोडक्ट के सप्लायर आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक ऑफलाइन तरीका है, एक ऑनलाइन तरीका है। देखो ऑफलाइन में जैसे जितने भी होलसेल मार्केट हैं वहाँ से आप सामान उठाओ, अपने मार्केट में सेल कर दो, ठीक है ना। दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे आप इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है ना। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालोगे तो उस पर ढेर सारे आपको सप्लायर मिल जाएंगे। तो आप उन सप्लायर से कांटेक्ट करो, उनकी प्राइसेस पे कंपैरिजन करो, जहाँ से प्रोडक्ट आपको अच्छा और सस्ता मिल जाए आप वहाँ से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दो। तो ये हो गई बात, आपके पास सप्लायर कहाँ से आएंगे। सप्लायर होने के बाद आपको अपने दुकान के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होगी। देखो अगर आप इस दुकान को बहुत ही स्मॉल लेवल पर ओपन करने वाले हो तो आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह बहुत है। लेकिन ये जो साइज़ है ये वेरी करता है कब, जब आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो या फिर मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। मतलब कि जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके स्पेस भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो अब बात करते हैं हम लोकेशन के बारे में। आप इस बिज़नेस के लिए लोकेशन कैसे चूज़ करोगे? देखो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के पास हो। जैसे कि मैंने बताया किसी स्पोर्ट्स एकेडमी के पास हो या फिर कोई स्टेडियम है उसके पास हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स प्लेस है आप उसके पास
अपनी दुकान खोल सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो और साथ ही साथ वो मार्केट के पास हो। लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको वहाँ पे रूम लेना होगा। जो रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्पेसियस होना चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ। चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। आप इन पाँचों में से किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप एमएसएमई के थ्रू भी इजीली इस बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, करंट बैंक अकाउंट, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रिक्वायर होंगे। तो ये होगी बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे? देखो, शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, डिजिटल मार्केटिंग करवाओ। आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो आप उसकी फिर रिव्यू बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड करो। आप इस सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिसपे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर, और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये होगी बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। देखो, जनरली इस बिजनेस में जो मार्जिन होता है वो होता है 50 से 60% तक का। अगर आप एक महीने में कम से कम 5 लाख तक का टर्नओवर कर देते हो और हम सिर्फ मार्जिन 40% ही मान के चलते हैं तो इस हिसाब से 2 लाख रुपए आप महीने का कमाओगे। तो ये होगी बात प्रॉफिट से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। बिल मशीन 5000, आप इसके साथ बिल बुक का भी यूज कर सकते हैं। फैन 2000, चेयर 5000, इंटीरियर 50,000, एक्सटीरियर 50,000, इन्वर्टर 25,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको 1,37,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 20,000, मार्केटिंग कोलेटरल 10,000, इक्विपमेंट 1,37,000, प्रोडक्ट्स 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको 5,42,000 तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो भी आपको कम से कम 2 से 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 5 से 20 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।